कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बाण भैया नाय रिसाले भाई की ओर तय राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता इसमें भाई हम बातचीत लेकर आवा है खेती बाड़ी से संबंधित, अपने पशुधन से संबंधित और साथ साथ में भाई प्राकृतिक खेती की जानकारी भैया गिला साझा कर दे रहे हैं। पर भाई जो है ना जानकारी जोड़ दे रहे हैं भैया ना चर्चा के साथ जो है ना चर्चा भी कराएंगे, लेकिन जो है मनोरंजन भी के साथ साथ जो है ना कई और जानकारियां भी भैया ना देंगे। पर भाई जो आज हमारा विषय रहेगा भाई मिट्टी की जांच के उद्देश्य है, के विधि रहेगी और किस तरह इसका भाई फायदा रहा है किसान भैया ने। तो भाई चर्चा जरूर जारी रखेंगे, पर थोड़ा सा लेंगे पहला अंतराल। आप कुछ नया खरीदना चाहते हो इस सकरात, या तुम अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाकर ब्रेक एंजॉय करना चाहते हो? क्या विशेष अधूरी रह गई पैसों की वजह से? अब लाइए इन सब की खुशियाँ अपने और अपने परिवार के लिए मणप्पुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ प्लेस्ड दिनों का लगेगा, ना कोई 7 या 15 दिनों का मिनिमम फिक्स पीरियड। आज ही नजदीकी ब्रांच जाइए या कॉल करें टोल फ्री नंबर पर 1800-420-2233। मणप्पुरम गोल्ड लोन की ओर से आपको सकरात की शुभकामनाएं। भाई चर्चा कर रहे हैं मिट्टी के जांच के विषय के बारे में। किसान भाई कई बार देखा है कि जो मिट्टी है, जिस मिट्टी में वो फसल ले रहे हैं, अगर भाई बार बार एक ही डाल खेत में और उसी तरह के भाई एक ही तरह की जो है ना फसल बार बार लेंदे रहेंगे, हर बार गेहूं गेहूं गेहूं, तो भाई इससे जो है ना मिट्टी की जो ताकत है फसल पैदा करने की वो कम हो जाए। तो इससे क्या होगा भाई, जो भूमि का जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है भाई थोड़ा खराब होने की संभावना बनी रहेगी, जिस तरह अपना स्वास्थ्य कई बार खराब हो जाए। और इसी तरह भाई देखा है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है और भाई खाद्य पदार्थ ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ेगी, इसकी सारे जाना है, क्योंकि जनसंख्या जो एक समस्या भी रहा है। क्योंकि भाई इसमें ये बात ये है कि भाई जिस तरह कई बार न्यूज देखा है कि अगर हम एक फसल को बार बार लगावेंगे तो उसमें जो है ना कई डाल के जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाएगी। अगर हम उसी खेत में भाई बदल बदल के फसल बोवेंगे तो इस तरह जो है ना भूमि की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी और भाई फसल ज्यादा पैदा होगी। तो फसल चक्र को हमने अपनाना बड़ा जरूरी है। और क्योंकि कई बार ये देखे हैं कि कई बार किसान भाइयों जाना है कि ईब जो है ना हमारे पड़ोसी ना खेत में एक कट्टा जो है ना भाई यूरिया का गिर दिया, पर दूसरा पड़ोसी ने सोचा इसकी तो फसल बड़ी होगी जाएगी भाई ना एक गिर दिया, हम 2 गिरा भाई। पर न्यू तो नहीं सोच दे भाई मिट्टी ना जो है ना कौन से पोषक तत्व की जरूरत पड़ेगी, किस कारण से यह फसल कम हो रही है। तो इस करके भाई उन किसान भाइयों को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि भाई हमने फसल बोने पहला मिट्टी की जांच करवाना बड़ा जरूरी रहेगा। अगर हम मिट्टी की जांच करावेंगे तो हमें न्यू पता लग जाएगा भाई उस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की ज्यादा मात्रा चाहिए, कौन से की कम चाहिए। तो अगर भाई इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भूमि की जो ताकत है फसल पैदा करने की वो बढ़ जाएगी। और भाई मिट्टी की जांच का अभिप्राय तो ये है क्योंकि उसके नमूने लेने पड़ेंगे हमना, उसकी रासायनिक जांच होगी मिट्टी की। तो जिस मिट्टी में उपलब्ध जो पोषक तत्व हैं इनकी मात्रा के बारे में सही जानकारी मिला है मिट्टी की जांच करवाते हैं। और लाभकारी उपज लेने के लिए मिट्टी की जांच विशेष रूप से भाई फायदेमंद रहेगी। तो भाई मिट्टी की जांच के लिए खेत तय मिट्टी के सही नमूने लेना बड़ा जरूरी है। न केवल अलग अलग खेत की मिट्टी आपस में अलग अलग हो सके, बल्कि भाई 1 एकड़ की या खेत में अलग अलग स्थान की मिट्टी भी अलग अलग हो सका है, ये आपने देखना है। क्योंकि भाई अगर हम न्यू देखें कि भाई हमने मिट्टी की जांच करवानी है तो भाई हमने उसका जो है ना बढ़िया तरीके से ठीक ढंग से उसका नमूना लेना चाहिए, यानी कि भाई पूरे खेत की मिट्टी का सही प्रतिनिधित्व हो सके। तो हमने क्या करना है कि मान लो भाई आपने मिट्टी की जांच करवानी है तो उसमें भाई कौन से उर्वरक हैं, कौन से खाद हैं, किन की सिफारिश होएगी, किन की नहीं होएगी। तो खेत की मिट्टी का नमूना बड़ी सावधानी से लेना चाहिए। पौधों को सामान्य बढ़ोतरी के लिए और उनके फायदे खातिर भाई 17 जो है ना जो पोषक तत्व हैं इनकी जरूरत पड़ा है, जिस तरह के कार्बन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, जस्ता, मैग्नीज, तांबा, बोरोन और भाई क्लोरीन और निकल और भाई मालिडेनम। इन तत्वों की जरूरत खेती में जुड़ रहा है, क्योंकि पोषक तत्व यही है जो फसल की बढ़वार ने आगे बढ़ावा है। तो जिसकी कमी तय पौधा अपना जीवन चक्र जो है ना पूरा नहीं कर सकता। अगर ये सही पोषक तत्व होंगे तो पौधा अच्छी बढ़वार करेगा। तो उस पोषक तत्व की कमी केवल उसी तत्व के प्रयोग तय पूरी होगी। पौधे के पोषण में उस तत्व का सीधा योगदान रहेगा। तो जो भाई 17 पोषक तत्वों का जिक्र कराया है, किसी न किसी के अधिक होएगा, कोई कम होएगा। तो इस करके भाई पौधे में उसके लक्षण जरूर दिखाई देंगे।
और भाई मिट्टी की जांच का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि भाई मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। जांच के आधार पर खाद और भाई उर्वरक इनका सही मात्रा में सिफारिश करी जाए है। ब्लॉक स्तर पर, गांव के स्तर पर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का जो भाई मानचित्र बनाना या उसके आधार पर जो विशेष रूप में जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है समय के साथ साथ होने वाले जो परिवर्तन है उनका अध्ययन कर सके हैं। भूमि में जो अम्लता है, लवणता है, अक्षारियता है, इससे संबंधित जो समस्या है उसको जान करके उनका सुधार करना, मिट्टी को सुधार जिस तरह के चूना, जिप्सम आदि की मात्रा का निर्धारण करना, मिट्टी की जो भौतिक, रासायनिक और कार्बनिक गुणों के आधार पर उचित फसल और भाई किस्म चुनाव के साथ साथ उर्वरक और खाद की बचत के बारे में किसान को सुझाव देना है, इसका उद्देश्य रहा है। और भी मिट्टी की जांच के आधार पर सफलतापूर्वक बाग लगाने के बारे में भी किसान भाइयों को सही राय दी जा सका है। मिट्टी की जांच का सही समय किया गया क्योंकि भाई खुश्क मौसम में फसल की कटाई के बाद खेत जल्द खाली हो जाए, जमीन खास तौर पर बुआई बिजाई से पहला नमूना लेना जरूरी है। बढ़िया भी रहेगा साल में एक बार फसल की बिजाई से पहले मिट्टी की जांच करवा लेना बड़ा जरूरी है। आमतौर पर 2 या 3 साल में एक बार मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। कई बार देखा चलो ठीक चल रही है, हमारी जमीन ठीक पैदा हो रही है उसमें, क्योंकि भाई किसान भाई खेत में जो है ना खाद, कीटनाशक दवाइयां इनका स्प्रे जो है ना कर दे रहे हैं, छिड़क दे रहे हैं इन्होंने। खेती के शुरू में भाई पहले भी मिट्टी की जांच कराना जरूरी है। खेत में मिट्टी उठाई गई है तो मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। और भाई मिट्टी का नमूना लेने समय कुछ सावधानियां आपने बरतनी पड़ेंगी। जांच के लिए मिट्टी का नमूना फसल की बिजाई या रुपाई से पहला ले। पेड़िया के नीचे थे सिंचाई वाली जो नालियां बना रखी है उनके पास था या दलदली जगह है और या देसी खाद का जो ढेर लगा रखा था उठाते नमूने आपने नहीं लेने हैं। खेत की मिट्टी में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले जो कंकड़ आदि है उनको बिल्कुल भी अलग नहीं करना। और उर्वरक खाद की जो बोरी है उसके ऊपर भाई मिट्टी का जो नमूना ले रखा है उसको बिल्कुल उसके ऊपर रखा है, सुखानी नहीं है। मिट्टी का नमूना खाद के बोरे या थैली में कभी न रखें। मिट्टी का नमूना रखने के लिए भाई नई साफ थैली का प्रयोग आपने करना है। मिट्टी का नमूना लेने की सही विधि न्यू है भाई, जब नमूना लेना सोचो भैया हमारा जो है ना मिट्टी खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच करवानी है तो समय खेत में ढाल या मिट्टी के रंग, गठन, फसल प्रबंधन या भी फसल चक्कर आदि पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना पड़ेगा। और इस करके जो है ना खेत की मिट्टी में असमानता हो तो जितना भी कई ग्राम भाई क्षेत्रफल है उसमें समानता है वहीं तक एक संयुक्त नमूना लेना चाहिए। और भाई यदि आप 1 एकड़ की मिट्टी दूसरे एकड़ की मिट्टी से अलग है तो प्रत्येक एकड़ तक अलग अलग नमूना लेंगे। और यदि पूरा खेत बहुत अधिक समानता वाला हो तो भाई 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ तक एक नमूना भी लिया जा सका है। वैसे तो नमूना लेने के लिए कई विधियां हुआ है, पर भाई जिस तरह के अनाज वाली फसलों के लिए मिट्टी का नमूना लेने की विधि इस तरह है, जिस तरह के उन फसलों खातर जिन फसलों की जड़ें केवल ऊपरी सतह यानी कि 15 सेंटीमीटर तक हो, जिस तरह के धान का जिक्र करें, गेहूं है, चना है, मूंग है, तो भाई मिट्टी के ऊपर की घास फूस साफ कर दें। मिट्टी की सतह पे भाई हल्की गहरी यानी कि 0 से 15 सेंटीमीटर तक मिट्टी जो है ना मिट्टी के लिए ट्यूब आकार द्वारा मिट्टी की एक साथ टुकड़ी लें। यदि आपको भाई कसी या खुरपे का प्रयोग करना है तो वी आकार का 15 मिलीमीटर गहरा खड्डा बनाना पड़ेगा। अब एक और तय ऊपरी सतह से 15 सेंटीमीटर गहराई तक 2 सेंटीमीटर मोटी एक साथ टिक्की निकाल लें। इसी तरह भाई 10-12 स्थान तक टिक्की निकाल कर एक जगह इकट्ठा कर लें। और निकाली गई जो मिट्टी को अच्छी डाल भाई उसको मिलाकर 4-5 समांतर भागों बराबर भागों में बांट लें और आपस में जो है ना आमने सामने के 2 भागों को आपस में मिलाकर और अन्य 2 भागों को छोड़ दें। इस प्रक्रिया को जब तक दोहराएं जब तक आपके पास लगभग आधा किलो या 600 ग्राम मिट्टी शेष बच जाए। जो मिट्टी जो शेष बची है इस खेत की मिट्टी का नमूना इस मिट्टी की छाया में सुखा लें और मिट्टी को जो है ना नमूने लेकर उसको थैली में भर दें। और भाई इसके ऊपर जो है ना जहां भी आपने भेजनी है उसके लिए अपना थैले के ऊपर अपना नाम, किले का नंबर, छान के लिए सारा कुछ लिखा, पता लिखा और नजदीक की जो प्रयोगशाला है मिट्टी की जांच जहां हुआ भाई ओड़ा लेकर जाएं, आपके पास सूचना आ जाएगी, जाकर अपना ले भी आ सको अपनी सूचना नहीं मिला तो ये तो जानकारी दी भाइयों को मिट्टी के
जांच के बारे में। आप कुछ नया खरीदना चाहते हो इस सकरात, या तुम अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाकर ब्रेक एंजॉय करना चाहते हो? क्या विशेष अधूरी रह गई पैसों की वजह से? अब लाइए इन सब की खुशियाँ अपने और अपने परिवार के लिए मनप्पुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ प्लेज्ड दिनों का लगेगा, ना कोई 7 या 15 दिनों का मिनिमम फिक्स पीरियड। आज ही नजदीकी ब्रांच जाइए या कॉल करें टोल फ्री नंबर पर 1800-420-2233। मनप्पुरम गोल्ड लोन की ओर से आपको सकरात की शुभकामनाएं। और भाई ईब जो है ना जिक्र कर ले मौसम के बारे में। भाई आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल के कार्यक्रम का जिक्र करें तो भाई कल चर्चा करेंगे हम जीरो बजट प्राकृतिक खेती पे, और साथ साथ में भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल पर, और जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती में जिस तरह की गेहूं फसल को पीलेपन से बचाने के लिए पर्णीय छिड़काव किस तरह करना है, इस बारे में भी जानकारी भाइयों को जरूर देंगे। और भाई बात भी देखते रहे हैं भाई मनोरंजन की, तो करा रहे हैं मनोरंजन लेकिन थोड़ा सा लेंगे अंतराल। आप कुछ नया खरीदना चाहते हो इस सकरात, या तुम अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाकर ब्रेक एंजॉय करना चाहते हो? क्या विशेष अधूरी रह गई पैसों की वजह से? अब लाइए इन सब की खुशियाँ अपने और अपने परिवार के लिए मनप्पुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ प्लेज्ड दिनों का लगेगा, ना कोई 7 या 15 दिनों का मिनिमम फिक्स पीरियड। आज ही नजदीकी ब्रांच जाइए या कॉल करें टोल फ्री नंबर पर 1800-420-2233। मनप्पुरम गोल्ड लोन की ओर से आपको सकरात की शुभकामनाएं। सुन के तन्ने भारत माँ के, सुन के तन्ने भारत माँ के, न्यू के सुन के तन्ने भारत माँ के, नाड़ तले न होगी चढ़गी सर में और लिहाज आज में ना बोलने जोगी। मुल्क की नुका बोली के मेरे इब तन्ने से लग गए हो, सब ते पचे बैठे से जो बोलिया करे थे आगे, और बिना अकल के ऊंट भाने जो कटे ते भगे। युद्ध हिंदुस्तान नींद का दुखिया और मुल्क सब जगे, बेरा नाक आँख खुलेंगी, बेरा नाक आँख खुलेंगी, मेरी भोली जनता सोगी। चढ़गी सर में और लाज आज में हो ना बोलने जोगी। के तन्ने दिया करेंगे ब्रह्मा चीन जापानी, अमेरिका अफ्रीका और जर्मन और लोग ईरानी, ये तो अरब तुर्क भी बोली मारे ठट्ठे करें भूटानी, और ये के मंगे नुकया जदीन पगले हिंदुस्तानी, बेरा ना
बात डुबोगी, चढ़गी शर्म और लिहाज आज में हो ना बोलने जोगी। लाख 84 नुका जुनी बनाई, धर्म एक बतलाया, अपना भाग अलग हो हृदय नरम एक बतलाया, जितनी जिया जो न फिर सब कर्म एक बतलाया, और आठ मास भाई लहू पसीना भरम एक बतलाया, समझणिए के कली तीसरी, समझणिए के कली तीसरी, गुप्ती सूरज होगी, चढ़गी शर्म और लिहाज आज में तो ना बोलने जोगी। लक्ष्मी चंद ने सांग करया, नौटंकी लकड़ आरा, और मंगे राम भीन कईर पीर की जोड़ रागणी गारा, युत दलपत सिंह ने दाने का लिलो चमन ने ठारा, और सुन सुन कहने बात अनाड़ी, यो भारत डुब्या जा रहा, दया चंद करे प्रचार धर्म का, दया चंद करे प्रचार धर्म का, क्यों दुनिया पढ़ के सोगी, चढ़गी शर्म और लिहाज आज में तो ना बोलने जोगी। ये तो भैया ने लोकगीत सुने, गायक कलाकार थे राजकुमार जांगड़ा। और ये भाई जो है ना आज की नसीहत में हम बात कर रहे हैं नवजात कटड़ू बछड़ू, और भाई इनकी देखभाल किस तरह करनी है। भाई वैसे तो देखा है कि जो सर्दी का मौसम चल रहा है इसमें खास ध्यान रखने की भी जरूरत पड़ा है छोटे जो कटड़ू बछड़ू हुए, क्योंकि जाडा उन्हीं ना ज्यादा सीधा है। और भाई इस करके जो है ना जाडे के मौसम में भी जो कटड़ू हैं छोटे बछड़ू हैं उनकी देखभाल करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि भाई जिस तरह की ठंडी हवा चल रहा है और कटड़ू बछड़ू बाहर बांध दे तो भाई ठंड चढ़ेगी उन्होंने, तो इस करके भाई अगर बांध रहे उसके उनके ऊपर भाई किसी तरह जिस तरह के कई बार पहले टाइम में तो बोरी ढक दे कर थे, कोई कट्टा ढक दिया, या भाई अंदर बांध रखे हैं तो उनको सीधी हवा ना लगे, ठंडी हवा ना लगे, तो भाई इस करके उनको बचाना बड़ा जरूरी है क्योंकि सर्दी का मौसम भी है। पर भाई जो छोटे कटड़ू बछड़ू है इनका विशेष रूप से ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। पशुपालकों को भी भाई जो डेयरी फार्मिंग है उनका पूरा लाभ उठाने के लिए जो नवजात बछड़ियां हैं उनकी देखभाल करना बड़ा जरूरी है। एक तो भाई उनके उचित देखभाल और पालन पोषण करके उनकी जो मृत्यु दर है उसको घटाना है, क्योंकि भाई पहला भी न्यूज देखे कर थे जो सर्दी का मौसम आया करता है उसमें जो है ना ज्यादातर जो छोटे बच्चे थे पशुओं के, यानी कि कटड़ियां हैं, कटड़े हैं, बछड़ियां हैं, बछड़े हैं, तो उनकी मृत्यु ज्यादातर देखने न मिला है, क्योंकि उनको थोड़े से में ठंड लग जाए, थोड़े से में बीमार हो जाए और उनका पता चलता नहीं भाई, तो इस करके ये समस्या आ जाए है। तो उनकी जो मृत्यु उसको कम करना है, उनको ध्यान रखने की जरूरत यह है किसान भैया ना कि भी एक तो गाय है या जो भैंस है उनके ब्याने के तुरंत बाद बच्चे के नाक और मुंह तय जो श्लेष्मा झिल्ली है ना या अन्य गंदगी है उसको साफ कर देना चाहिए। दूसरी, बच्चे को सांस लेने के लिए तकलीफ ना हो और भाई उसके शरीर में रक्त का जो संचार है वो ठीक डालते चलता रहे, यानी कि जो छोटा कटड़ू बछड़ू है उसमें खून का दौरा सही चलता रहे। बच्चे की जो नाभि है जिसना हम नाड़ कहते हैं उसको भाई लगभग आधा इंच छोड़ के ऊपर
किसी साफ कैंची से उसको काट देना चाहिए, और उस पर कोई टिंचर है या आयोडीन पड़ी है तो भाई वो लगा देनी चाहिए ताकि वो पके ना। कई बार देखे कर छोटे कटड़ू बछड़ुआ के जो है ना वो पक जे करे थी ना भी, तो यह दिक्कत आई करे थी। तो जब तक भाई बच्चे की नाड़ का जख्म ठीक नहीं होता, उसे जो है ना मक्खी या कीड़े हैं उनते इत्यादि से जो है ना बचाकर उनको रखना बड़ा जरूरी है। जन्म के 2 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का पहला दूध, जिसना खीस कहते हैं आप, उनको जरूर पिलाना चाहिए। खीस जो है ना एक प्रकार का गाढ़ा दूध हुआ है, और भाई जिससे जो है ना साधारण दूध की बजाय उसमें विटामिन भी हुआ है, उसमें खनिज भी हुआ है, उसमें प्रोटीन तो बहुत ज्यादा मात्रा में मिला है। और इस तरह भाई जो रोग निरोधक जो पदार्थ है, जिन्हें आप एंटीबॉडीज का है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले जो जीवाणु है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिला है। एंटीबॉडी नवजात बच्चे को जो है ना रोगग्रस्त होने से बचावा है। खीस में दस्तावर गुण भी हुआ है, जिससे जो नवजात बच्चे हैं उनकी आंत में जन्म से पहले का जो जमा मल है बाहर निकल जाए और उसका पेट जो है ना भाई साफ हो जाए। खीस को जो है ना बच्चे के पैदा होने के 4-5 दिन तक नियमित अंतराल पर उसके शरीर के वजन के 10वें भाग के बराबर पिलाना चाहिए। अगर भाई दूध 10 किलो दे है तो भाई कम 10वें भाग का मतलब यह भी उसको 1 किलो तो पिला ही दो। और भाई अधिक मात्रा में खीस पिलाने से बच्चे को दस्त भी लग सका है, इस बात का ध्यान रखना है। यानी भाई जितना भैंस ना या गाय ना दूध दिया है दे दिया ना 5 किलो पिला दो, इतना 2.5 किलो एक बार मार 2.5 शायद ना 5 किलो, भाई इस बात का भी ध्यान रखे उतना पिलाना है जितना बच्चे के लिए जरूरी है। उसके कभी दस्त लग जाए और बच्चे को फायदे की जगह नुकसान हो जाए। यदि किसी कारणवश कई बार सर्दी का मौसम भी आ जाए या कोई अन्य बीमारी किसी पशु में आ जाए, मान लो भाई गाय में बीमारी आ गई, बच्चे की माँ में अकस्मात उसकी कोई मृत्यु हो जाए, तो भाई खीस ना मिले और भाई कई ग्राम पशु को जो है ना खीस की जरूरत भी पड़ा है, तो खीस उपलब्ध ना हो तो भाई नवजात बच्चे को क्या करना है, दिन में 3-4 बार एक मिश्रण देना। 300 मिलीलीटर पानी को उबालकर ठंडा करके उसमें एक अंडा फेंट लें। इसमें 600 मिलीलीटर साधारण दूध और कई ग्राम आधा चम्मच अरंडी का तेल मिला लें और इस घोल में 1 चम्मच फिश लीवर ऑयल और भाई 80 मिलीग्राम ओरियोमाइसिन का जो पाउडर है वो आवा है उसको मिलाकर इस मिश्रण को देने से बच्चे को जो है ना कुछ लाभ हो सका है, पर जो है ना खीस की तुलना नहीं कर सकते इस मिश्रण से, क्योंकि प्राकृतिक खीस में पाई जाने वाली जो एंटीबॉडीज है नवजात बच्चे को रोग से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करा है, लेकिन इसमें वो बात तो नहीं बढ़ने की, फिर भी काम चल जाए। खीस पीने के 2 घंटे के अंदर जो है ना बच्चा जिस तरह के मल है वो त्याग दे है। लेकिन भाई अगर ऐसा ना हो तो बच्चे को 1 चम्मच सोडियम बाइकार्बोनेट को 1 लीटर गुनगुने पानी में मिलाकर अनीमिया दे सके उसको, तो बच्चे का जो है ना वो हो सके अनीमिया, तो वही वो ठीक रहेगा बच्चा उसका। कई बार देखा है नवजात बच्चे के जन्मते ही जो है ना मल द्वार नहीं होगा तो उसे भाई एंट्रीशिया अनाई कहे उस बीमारी ने। यह एक जन्मजात बीमारी है, इसके कारण जो है ना बच्चा मल विसर्जन नहीं कर सकता और बाद में भाई कई फिर बच्चे का जो छोटा कटड़ू बछड़ू है वो मौत का शिकार हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। कभी कभी भाई बच्चियों में जन्म तय जो है ना 4 थनों के अलावा अतिरिक्त संख्या में थन भी आ जाए। थनों को जन्म के कुछ दिन बाद जीवाणु रहित की सुई लिया कई ग्राम भाई जो कैंची है वो लेकर या उस पर भाई डिटोल वगैरह लगा कर कोई कैंची लेकर उसको काट कर निकाल दें, क्योंकि 4 थन से ज़्यादा तो भाई दिक्कत देवा है। इस प्रक्रिया में सामान्य भाई जो है ना खून नहीं निकलता। अतिरिक्त थनों को न काटने से बच्ची के गाय बढ़ने पर उसे दूध निकालते समय कठिनाई हुआ। इस समस्या का समाधान यही है कि भाई उसको जो 5वां थन आ जाए है वो बच्चे उसमें उसको निकाल दें कैंची के द्वारा काट कर। तो नवजात बच्चों को बड़े पशुओं से अलग एक बाड़े में रखना चाहिए ताकि भाई उन्हें चोट लगने का खतरा ना रहे। इसके अतिरिक्त उनका सर्दी और गर्मी से भी पूरा बचाव रखना है। नवजात पशु घर में सफाई और भाई हवा के आवागमन का भी पूरा ख्याल रखना है। फर्श और दीवारों पर कीड़ों से बचाव के लिए भाई दवाई का इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो भाई कई जो नवजात कटड़ू बछड़ू हैं उनकी देखभाल करना, उनका ध्यान रखना भाई बड़ा जरूरी है। और ईब जो है ना भाई एक जानकारी दे दें
कि प्राकृतिक खेती घन जीवामृत एक उत्तम जैविक खाद का काम करा है। यानी कि बनाना किस तरह है। 200 किलो भाई सूखा हुआ छलनी किया हुआ गोबर खाद लेना है। इसमें 20 लीटर जीवामृत अच्छा सा मिला दें। अच्छे से मिलाने के बाद खाद का ढेर बनाकर जूट बोरी से ढक दें। 48 घंटे तक उसको छोड़कर रखें। 48 घंटे के बाद छाया में सुखा लें। जूट बोरी में भरकर छायादार स्थान पर रखना है। 1 साल तक भंडारण कर सके हैं इसको, घन जीवामृत को। 200 किलोग्राम घन जीवामृत प्रति एकड़ जमीन में इस्तेमाल कर सके हैं, क्योंकि भाई एक जैविक खाद है यो, और ये जो है ना खाद को जमीन में या फसल में आसानी से प्रयोग कर सका है। तो ये तो भाई जिस तरह की जो घन जीवामृत है जैविक खाद का काम करेगा। प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं भैया ना, क्योंकि प्राकृतिक खेती ही जो है ना जरूर करनी चाहिए। हम तो ये कहें क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति जो है ना, अगर आप प्राकृतिक खेती थोड़ा करोगे तो आपका जो है ना स्वास्थ्य बना रहेगा, खान पान बढ़िया रहेगा। और ईब जो है ना भाई जानकारी दे दें किसान कॉल सेंटर की। किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551 1551। इस पर भाई खेती संबंधित कोई भी जानकारी आप ले सका है। और भाई कार्यक्रम जो है ना अन्नदाता यहीं पर संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।